दोस्तों, अपने शत्रु का यदि आप नाश करना चाहते हैं तो ये जंगली आंक, जैसे कि हमारे देश में सफेद आंक पाया जाता है, गुलाबी आंक पाया जाता है, यानी कि आंकड़े की मैं बात कर रहा हूं, मदार के पौधे की बात कर रहा हूं, उसी तरह से दोस्तों एक जंगली आंकड़ा यानी जंगली मदार भी आता है जिससे आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भी अपने शत्रु का नाश करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार जरूर लिखेगा, और यदि आप महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, जितनी भी जड़ी हैं, वही सब महादेव बाबा की कृपा से ही हमें मिली है। तो दोस्तों, यदि आप भी इस जड़ी के बारे में जानना चाहते हैं और ये जो जड़ी है इसको किस तरह से अपने शत्रु नाश के लिए प्रयोग करना है, वशीकरण के लिए प्रयोग करना है, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका प्रयोग आपको करना है मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन। ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस जड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जड़ी कैसी है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपके पास क्या आसपास इस तरह का पौधा उपलब्ध है। यदि आपने वो देखा है तो शायद आप उसका नाम नहीं जानते होंगे। इसको आपको जंगली आंकड़ा या जंगली मदार या जंगली आंख कहा जाता है। ये सफेद मदार नहीं है या सफेद आंख नहीं है, यह जंगली आंख है दोस्तों, और ये तांत्रिक क्रियाओं में बहुत ज्यादा विशेष रूप से उपलब्ध होता है और विशेष रूप से हमारे काम आता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि आपके दुश्मनों का नाश किस तरह से होगा। दोस्तों, यदि आप चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं और आपको लगता है कि आपके शत्रु पूरी तरह से आपको बर्बाद करना चाहते हैं, पूरी तरह से आपको खत्म कर देना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों यदि आप अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि अब आपके शत्रु आपको जीने नहीं दे रहे हैं, चैन से आपको रहने नहीं दे रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। एक बार आपने इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपके शत्रु आपको पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, कि जैसे कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस खत्म करना चाहते हैं, आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में जो शत्रु है वो बहुत ज़्यादा बाधा मचा रहा है, वो आपके जीवन में इतनी ज़्यादा रुकावटें डाल रहा है कि आप अपने कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जैसे कि कोई बिजनेस करने जाते हैं तो आपका बिजनेस खत्म हो जाता है, कहीं आप कोई कार्य करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं तो जॉब पे भी शत्रु आपके पीछे लग जाते हैं, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं। इस तरह के कई सारे प्रयोग जो हैं वो शत्रु करते हैं। शत्रु ईर्ष्या के कारण भी ऐसा करते हैं, क्योंकि ईर्ष्या होने के कारण शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं मचा देते हैं। उसको लगता है कि यार यह व्यक्ति इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, यह व्यक्ति इतनी उन्नति क्यों कर रहा है, इसकी उन्नति रोकनी चाहिए, मुझे तो ईर्ष्या हो रही है। इस तरह से वो शत्रु सामने वाला आपके बारे में सोचने लगता है। कई बार ऐसे गुप्त शत्रु होते हैं, आजकल कलयुग में ऐसे गुप्त शत्रु हमारे पीछे लग जाते हैं कि वो शत्रु हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा प्रभावित हमें करते हैं कि वो जो गुप्त शत्रु हैं वो सामने से वार नहीं करते, वो पीठ पीछे वार करते हैं, वो तंत्र क्रियाओं द्वारा ऐसा कुछ करवा देते हैं जिससे कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है। वो जो गुप्त शत्रु होते हैं वो पूरी तरह से हमें मारने की कोशिश करते हैं, या फिर हो सकता है कि हमारे परिवार के सदस्य में कभी कोई रुकावटें डाल दी हो, हमारे कार्य में रुकावटें डाले हो, तो इस तरह से वो करते हैं। तो उन सबका नाश दोस्तों इस जड़ी में छुपा है, और ये वीडियो जो है अभी तक यूट्यूब पर शायद ही किसी ने बनाया होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो जड़ी है ये बड़ी दुर्लभ जड़ी है। अब दोस्तों आपके सामने मैंने आपको पौधा दिखा दिया कि इस तरह का ये पौधा होता है, जिसे जंगली आंकड़ा मैं कहता हूँ, जंगली आंख में कहता हूँ। अब आपके गांव में, शहर में या फिर राज्य में, आप किस राज्य से हैं, तो दोस्तों राज्य का नाम और उस जगह का नाम और उस पौधे का नाम कि आपके राज्य में इसको किस नाम से जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि सभी को पता लग सके भाई यह पौधा जो है इस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए इसका प्रयोग कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको इसकी जो ऊपर की कलियां होती हैं दोस्तों, इसमें जिस तरह से आंकड़े में, सफेद आंकड़े में कली आती है, फिर उसके बाद फूल आता है। सबसे पहले तो आंकड़े में बैंगन आता है, बैंगन के बाद वो बैंगन फटता है तो फिर उसमें से कलियां निकलती है, और कलियों के बाद उसमें फूल बनता है ना। उसी तरह से इसकी भी कलियां होती हैं। इसमें बैंगन नहीं आता, इसमें डायरेक्ट कलियां आती है और कली के बाद फूल बनता है, जो सफेद सफेद कलर का जो फूल होता है वो बनता है। तो दोस्तों ये होता है जंगली आंख, और इसे आप लेकर के आ जाएं, है ना। किसको लेकर के आना है, फूल नहीं लाना है आपको लाना है जंगली आंख की कलियां, ऊपर की जो कलियां होती हैं उसको लाना है, और उसको ला करके आपको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इसको धूप में सुखाना है। धूप में सुखाने के बाद दोस्तों इसका अच्छा बारीक पीस करके पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपको लेना है सफेद चंदन। अब दोस्तों सफेद चंदन भी इसमें आपको मिलाना पड़ेगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा केसरिया
रंग का जो कामिया होता है, कामिया सिंदूर होता है, वो भी आप इसमें हल्का हल्का मिला लें। वो ज़्यादा नहीं मिलाना, 1 या 2 चुटकी आपको मिलाना है। बस इतना करने के बाद दोस्तों ऐसा उपाय है जिसमें ना तो कोई तंत्र है ना कोई मंत्र है ना। इसमें आपको मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, तंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस केवल ला करके आपको बस ये कार्य करना है। मतलब कि इसमें कोई लंबा चौड़ा उपाय नहीं बता रहा आपको। एक डिब्बी में आपको इस सॉल्यूशन को भर देना है, यानी कि आपने पाउडर बनाया है ना। क्या क्या मिलाया आपने? सफ़ेद आग की कलियां जो थी उसको आपने सुखाया, सुखा के इसका पाउडर बनाया। पाउडर बनाने के बाद आपने सफ़ेद चंदन इसमें डाला, उसका पाउडर इसमें डाला सफ़ेद चंदन का, और इसको अच्छे से घुमाया। घुमाने के बाद अब ये पाउडर आपके पास है, इसको किसी बर्नी में, किसी डिब्बी में, किसी कांच की शीशी में भर लें। और कांच की शीशी में भर करके आप क्या करें, किसी कटोरी में या कहीं भी रोजाना इसमें हल्का सा पानी डालेंगे। मतलब पूरी कटोरी में नहीं डालना, कटोरी में हल्का सा पाउडर लेना है, ये जो आपने बनाया। और इसमें कहीं भी आप काम धंधे पे जा रहे हैं, किसी व्यवसाय पे जा रहे हैं, आपको लगता है कि यार वो शत्रु आपको परेशान करता है, वहां पर आप जा रहे हैं, ठीक है ना। यदि कोई शत्रु मान लीजिए सामने से आकर के आपको वार करता है, सामने से आकर शत्रु जो है वो लड़ाई झगड़े करता है, तो आपको क्या करना है, इस पाउडर का रोजाना तिलक लगाना है। यानी कि इस पाउडर को घोल लें पानी से। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप जॉब पर जाते हैं, आप किसी काम पर जाते हैं, तो इस पाउडर को घोल लीजिए और घोल करके एक तिलक जो है अपने माथे पर इसका लगा दीजिए, अपने मस्तक पर इसका तिलक लगाइए और तिलक लगा करके आप जाइए। दोस्तों आपका कार्य निश्चित रूप से होगा। आप में इतनी सम्मोहन शक्ति आ जाएगी कि सामने वाला है ना दुश्मनी भूल करके मित्रता निभाएगा। और यदि आप गुप्त शत्रुओं को नष्ट करना चाहते हैं, उसका उपाय आप सुन लीजिए। दोस्तों यदि आप शत्रु को नष्ट करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि यार वो सम्मोहन नहीं हो, वशीकरण नहीं हो, वो तो बिल्कुल नष्ट हो जाए क्योंकि आपके शत्रु हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस पाउडर को ले करके इसमें हल्का सा कोयला डाल लेना है। अब दोस्तों कोयला जो होता है काला होता है, कोयले का चूरा जो होता है वो आपको डालना है, यानी कोयले का चूरा इसमें मिला लें। कोयला का चूरा मिलाने के बाद अपने घर में इसको घुमाएंगे, यानी आपके घर के हर कोने में इसको घुमाना है। और जिस व्यक्ति की तबीयत खराब हो रही है, सपोज आपकी ही तबीयत खराब हो रही है, या फिर किसी ऐसा कोई सा व्यक्ति जिस पर जादू टोना हो गया है, किसी शत्रु ने कुछ करवा दिया है ना, आपके घर परिवार में ऐसा व्यक्ति जो एकदम से अस्पताल के लायक हो गया हो, यानी कि अस्पताल जाने लायक हो गया हो, इतना जबरदस्त उसकी हालत खराब हो गई हो, तो उसके ऊपर से 7 बार घुमा लें। 7 बार घुमाने के बाद इसको आप अपने शत्रु के यहाँ फेंक सकते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा पाउडर लेना, पूरा पाउडर मत फेंक दीजिएगा। थोड़ा सा पाउडर लेकर के उसमें थोड़ा कोयले का चूरी मिलाएंगे। कोयले का चूरा मिलाने के बाद 7 बार वारेंगे। 7 बार वार करके उसके ऊपर, यानी कि शत्रु की छत पर, शत्रु के घर में, कहीं भी आप इसको फेंक सकते हैं। और यदि आपके गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए तो इसमें कोयला डाल करके और अपने शत्रुनाश बोलते बोलते दोस्तों 11 बार शत्रुनाश बोलें और कपूर में आग जला करके इसको कपूर में इसकी भस्मी दे दें, यानी कपूर में इसको जला दें। बस दोस्तों आपका जो शत्रु है वो किसी लायक नहीं रहेगा। आपका शत्रु जो है वो गुप्त शत्रु हो, चाहे वो सामने से आकर के वार करता हो, सारे के सारे शत्रु आपके बर्बाद हो जाएंगे। आप क्या करना है, थोड़ा सा कोयला जला लेना है, या फिर हो सकता है कोयला नहीं जला पा रहे हैं तो फिर आप कपूर जला लें। मतलब आग की व्यवस्था करनी है, लकड़ी से जलाएं, आग से जलाएं, कपूर से जलाएं, किससे भी आप आग जलाएं और आग जला करके इसमें उसकी भस्मी कर देनी है, शत्रु का नाम लेते हुए, इस पाउडर की थोड़ा सा लेकर के, ठीक है ना। बस आपका जो शत्रु है पूरी तरह से नाबूद हो जाएगा। ये कार्य आपको रात को करना है, ध्यान रहेगा दोस्तों। रात को बहुत ज्यादा जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, और ये जो पावर होती है ये आप में निहित हो जाती है क्योंकि आपके हाथ में ये चूर्ण है। तो दोस्तों बस इसको करने के बाद आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों, उपाय अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, और दोस्तों हर हर महादेव भी जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।